हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और आप जो भी मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम करें सभी के लिए मध्य प्रदेश इतिहास कराने वाली हूँ। ये 200 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, आपको बस यही पढ़ के जाना है, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। और आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। लास्ट तक सुनिएगा, हेडफोन लगा के सुनिएगा ताकि आपको ये प्रश्न पूरे से याद हो जाएं। और याद हो जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में आएगा ना, अगर आप सुनते भी रहेंगे तो भी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाएंगे। मध्य प्रदेश जो पुराना किस भू संहिता का क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रदेश के किन स्थानों पर शैल चित्रों द्वारा आदि मानव के होने का प्रमाण मिला है? तो मानव के जो आदि मानव के प्रमाण मिले हैं वो होशंगाबाद से भी मिले हैं। होशंगाबाद की जो आदमगढ़ पहाड़ी है वहाँ से भी मिला है, रायसेन के भीम बैठका से भी मिला है, सागर के पास एरन से भी मिला है। तो ये तीनों ही आंसर सही हो जाएंगे। तीनों जगह से आदि मानव के चित्र प्राप्त हुए हैं। कौन सा स्थान प्रदेश को ताम्र पाषाण संस्कृति से जोड़ता है? तो हमें याद रखिएगा, कायथा को याद रखिएगा। कायथा जो है ताम्र पाषाण संस्कृति से जोड़ता है। ताम्र पाषाण कालीन स्थल है कायथा, उज्जैन के पास है, काली सिंध नदी के ये किनारे है। और ये 15 किलोमीटर दूर है उज्जैन से और ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़ा है। और यहाँ कायथा से तांबे की चूड़ियाँ और कुल्हाड़ियाँ भी प्राप्त हुई हैं। कायथा का जो उत्खनन हुआ था वो वाकड़कर के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पूर्ण पाषाणकालीन या पूर्व पाषाणकालीन से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ये सीधी शहडोल भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। मंदसौर, शाजापुर भी एक, खंडवा, खरगोन में, इन तीनों जगहों से ही जो पूर्व पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं, लेकिन शिवपुरी और ग्वालियर से कोई अवशेष पूर्व पाषाणकालीन नहीं मिले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवपुरी और ग्वालियर। किस वेद के अंतर्गत प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा का उल्लेख रेवा के नाम से है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में नर्मदा का नाम रेवा के नाम से वर्णन है। नर्मदा का विवाह जो था वो पुरुकुत्स से हुआ था। पुरुकुत्स जो एक मानधाता नरेश था, उनसे रेवा का नाम विवाह हुआ था और उन्होंने ही इनका नाम नर्मदा रख दिया था। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? तो कलचुरी राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है। कोकल्ल ने इसकी स्थापना की थी। बाकी ये प्रतिहार, काकतीय, चालुक्य ये साउथ से हैं, दक्षिण के राजवंश है, मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा शासक था जो महान विद्वान, लेखक और निर्माता और योद्धा था? तो राजा भोज ऐसा शासक था जो महान विद्वान भी था, लेखक भी था और योद्धा भी था। इनकी प्रमुख रचना है सम्रांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण। और ये तोमर वंश का था, याद रखिएगा, ये भी राजा भोज तोमर वंश के थे। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? बुंदेलखंड का प्रतापी शासक छत्रसाल था, जो कि बुंदेल वंश का शासक था, याद रखिएगा। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? छत्रसाल था। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर भी करते जाइएगा। ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेके आ पाऊँगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चीज़ों का मेरे को बोला है वीडियो का, जैसे कि जनगणना पे मेरे को बनाना है, परिवहन पे बनाना है, स्वास्थ्य नीतियों पे बनाना है और पोषण आहार पे बनाना है, आपदा प्रबंधन और प्रदूषण पे बनाना है। तो ये सभी वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। तो आप वीडियो को शेयर करते जाइएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई चारों लिंक से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम। किस ग्रंथ से उल्लेख है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे और जो महावीर थे उन्होंने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। तो बुद्ध काल के जो ग्रंथ थे वो पाली भाषा में है। तो पाली ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधाता नगर के संस्थापक कौन है? मानधाता नगर के संस्थापक मुचुकुंद है। माँ से मानधाता, माँ से मुचुकुंद, ऐसे याद रखिएगा। मानधाता नगर के संस्थापक कौन है? मुचुकुंद है। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मानधाता नगर का संस्थापक कौन है? मुचुकुंद है। पनगुरड़िया से क्या प्राप्त हुए? पनगुरड़िया जो है वो सीहोर में है, मध्य प्रदेश के सीहोर में पनगुरड़िया अभिलेख है और ये एक शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है ये अशोक के हैं और ये कहाँ पे है? ये पनगुड़िया शिलालेख ये सीहोर में है। तो याद रखिएगा, पनगुड़िया अभिलेख सीहोर में, पनगुड़िया जो शिलालेख है वो सीहोर में है और ये अशोक से संबंधित है।
महाभारत युद्ध में वे जनपद जो पांडवों से लड़ के साथ लड़े थे, देखो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं इसके लिए, कि जहाँ पे सा से संबंधित आ जाए कोई, तो वो याद रखिएगा कि वो जो जगह थे, वो जो क्षेत्र थे, वो पांडवों की तरफ से लड़े थे। जैसे कि देखो दरसाण, इसमें सा आ रहा है, वत्स इसमें भी सा आ रहा है, और काशी इसमें भी सा आ रहा है, एक और है मत्स्य, इसमें भी सा आ रहा है। तो ये जो बीच बीच में जहाँ पे सा आ रहा है, ये जो है ना पांडवों से संबंधित थे। तो याद रखिएगा दर्शान जो कि विदिशा है, वत्स जो कि ग्वालियर है, वत्स ग्वालियर को वत्स बोलते हैं, और काशी ये, और यहाँ पे आ गया मत्स्य जनपद। ये सभी जनपद पांडवों के साथ, पांडवों की तरफ से महाभारत का जो युद्ध हुआ था, कुछ भारत के जो अलग अलग राज्यों में बढ़ गए थे, कुछ जो है वो कुछ जो है वो मध्य प्रदेश से सॉरी, कुछ जो है पांडवों की तरफ चले गए थे, और कुछ जो है वो कौरवों की तरफ चले गए थे। तो कुछ जो है वो कौरवों की तरफ चले गए थे, तो इस प्रकार से उनके भाग हो गए थे। अब हम वो पढ़ेंगे जो कौरवों की तरफ से लड़े थे। तो देखिए अवंती भी कौरवों की तरफ से, निषद भी और अंधन भी, ये तीनों ही जनपद जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। कौरवों की उससे तरफ से कौन कौन लड़ा था? महिष्मति, अवंती, भोज, गंधक, विदर्भ और निषद, ये जो थे वो कौरवों की तरफ से लड़े थे। पांडवों की तरफ से कौन कौन लड़े थे मैंने अभी आपको बताया है, और ट्रिक भी बताई है। हेलियोडोरस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल भी है। हेलियोडोरस का जो खंबा है वो विदिशा में है, और हेलियोडोरस शुंग हेलियोडोरस था शुंग शासक, एक शुंग शासक थे। शुंग शासकों का जो शासन था वो विदिशा में रहा था। तो एक प्रमुख शुंग शासक थे भागभद्र, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, तो उन्हीं के शासनकाल में हेलियोडोरस आया था। और ये जो हेलियोडोरस था वो एंटियोकोस कीट्स का राजदूत था, और उन्होंने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। किसकी की थी? गरुड़ स्तंभ की थी। सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के रूप में क्या अवशेष मिलते हैं, किससे हमें पता चलता है कि एक सातवाहन शासक था? तो उनके तांबे के सिक्के मिलते हैं, जिससे हमें पता चलता है। तो सातवाहनों के शासन के साक्ष्य के अवशेष क्या हैं? तांबे के सिक्के हैं। किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त हुए हैं? भूमक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त हुए। किसके मिले भूमक प्राप्त हुए हैं? किस शासक के सिक्के मध्य प्रदेश के मालवा से प्राप्त हुए हैं? भूमक के हुए हैं। भूमक शासक है और इसके सिक्के मालवा से प्राप्त हुए। पद्मावती, पद्मावती से याद रखिएगा, नागवंश को रिलेट करके याद कीजिएगा। पद्मावती जो है वो नागवंश की राजधानी है। पुराणों में पद्मावती को नागवंश की राजधानी बताया गया है। नेक्स्ट है बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी है? बांधवगढ़ मगराज वंश की राजधानी थी। बांधवगढ़ किसकी थी? बांधवगढ़ मगराज वंश की राजधानी थी। शिवपुरी जिले के नरवर को किसने स्थापित किया था? नलपुर ने। राजा नल ने बसाया था शिवपुरी जिले के नरवर को। शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बताया था? राजा नल ने बनाया था। मेनांडर के सिक्के कहाँ से मिले? मेनांडर एक हिंद यूनानी शासक था, और इसके सिक्के बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट से प्राप्त हुए मेनांडर के सिक्के। रामगुप्त रामगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए? विदिशा तथा एरन से प्राप्त हुए। गुप्त शासक रामगुप्त के सिक्के विदिशा और एरन से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के अभिलेख पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के कहाँ से हुए हैं? पूर्वी मालवा से हुए हैं। किस अभिलेख में सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख है? मंदसौर का जो अभिलेख है मंदसौर में है, और ये कुमार गुप्त के शासनकाल का है। ये भी याद रखिएगा कि जो सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर का वर्णन कहाँ पे है? मंदसौर अभिलेख में है, और ये मंदसौर अभिलेख किसका है? ये कुमार गुप्त के शासनकाल का है। किस अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है? ये तुमेन अभिलेख में बताया है। तुमेन अशोकनगर जिले में है, और ये तुमेन अभिलेख में राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया है। और इसमें किस राजा की बात की गई है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें रामगुप्त की बात की गई है। रामगुप्त राजा की बात की गई है। रामगुप्त राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया? तो सूपिया अभिलेख है मध्य प्रदेश में। ये सूपिया अभिलेख कहाँ है? ये सूपिया अभिलेख रीवा में है। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। ये भी आ सकता है कि सूपिया अभिलेख कहाँ पर है, तो सूपिया अभिलेख रीवा में है, और इस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश बताया है। नेक्स्ट है धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी किस लेख से मिलती है? धार नगरी पर आक्रमण की जानकारी मिलती है मंगाई लेख से। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि भोज की धार नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया था। भोज की धार नगरी पर चालुक्यों ने आक्रमण किया था, ये किस लेख से मिलती है जानकारी? मंगाई लेख से मिलती है।
किस वंश की राजधानी त्रिपुरी है? जबलपुर के पास स्थित त्रिपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी और इसके संस्थापक कोकल्ल प्रथम थे, ये भी याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र का प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में प्रवेश किसके द्वारा हुआ? तो 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा में दिल्ली सल्तनत का प्रवेश हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, याद रखिएगा। रानी दुर्गावती कहाँ की शासक थी? रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? गोंडवाना की शासिका थी। अक्टूबर 2014 में मध्य प्रदेश के किस वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित घोषित किया गया? पवार वंश की क्षत्रियों को राज्य संरक्षित घोषित किया। डॉक्टर एच.डी. साकलिया ने मध्य प्रदेश के किस स्थानों को सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी? तो महेश्वर और नाबदा टोली की जो मध्य प्रदेश की नाबदा घाटी की महेश्वर और नाबदा टोली हैं, वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी? देखिए, होलकर राज्य की स्थापना 1739 में हुई थी। यहाँ पे सिमिलर 1730 है, तो आप 1730 इसको क्लिक कीजिएगा। अगर 1739 आए तो 1739 कीजिएगा। होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? तो होलकर की राजधानी जो थी, जब भी होलकर वंश की स्थापना हुई थी 1739 में, तो उस समय जो राजधानी थी वो महेश्वर थी और बाद में इसकी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? बाद में इसकी राजधानी को इंदौर स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? तो कौन आया था? टॉमस रो आया था। टॉमस रो भारत में इंग्लैंड का ऐसा राजदूत था जो जहांगीर के पीछे मांडू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह ने 14वीं सदी में कहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? होशंग शाह ने मांडू में स्थापना की। होशंग शाह और मांडू को तो याद कर ही लीजिएगा। और उन्होंने मांडू की में क्यों स्थापना की थी? क्योंकि उनकी चित्तौड़ विजय हो गई थी और चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाने के लिए इन्होंने स्थापना की। सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? सागर के एरड़ अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। मान सिंह तोमर कहाँ के राजा थे? ग्वालियर के थे। कौन सा ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे? तो राजा मान सिंह तोमर ही जो ग्वालियर के राजा थे वही ध्रुपद संगीत के संरक्षक थे। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। कौन था चंदेल वंश का संस्थापक? नन्नुक था। और इस वंश के और प्रतापी शासक ये जरूर याद रखिएगा, चंदेल वंश के यशोवर्मन धंग और गंड। यशोवर्मन धंग गंड ये दो तीनों ही चंदेल वंश के प्रसिद्ध शासक थे। फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार की आपको मिलती रहे। और शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर होगा तो मैं और वीडियो ऐसा बना पाऊंगी। कौन सा प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? चौहान नहीं है, नहीं संबंधित है पूछ रहे हैं ना। चौहान भी नहीं है, वर्धन भी नहीं है। परमार वंश जो है प्राचीन राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है। परमार राजवंश। हिंगलाजगढ़ का किला कहाँ पे? हिंगलाजगढ़ का जो किला है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में है और ये परमार वंश की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। परमार वंश की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है हिंगलाजगढ़ किला। और ये भी याद रखिएगा, मंदसौर में तो है ही है और परमार वंश की चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इस्लाम नगर जो है पहले भोपाल को कहा जाता था। तो इस्लाम नगर में मतलब भोपाल में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? तो रानी महल और चमन महल दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। इस्लाम नगर में रानी महल और चमन महल किसने बनवाया था? दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाया था। नेक्स्ट है, विजय का यशोधर्मन स्तंभ कहाँ पे स्थित है? विजय का यशोधर्मन स्तंभ कहाँ पे है? खजुराहो, सकारा, सोनधानी या मारियाधो? तो ये सोनधानी जो है ये मंदसौर में है और यहीं पे यशोधर्मन स्तंभ है। यशोधर्मन स्तंभ कहाँ पे है? सोनधानी में है और ये सोनधानी कहाँ पे है? मंदसौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया था? तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में, क्योंकि तब तक तो मराठा नहीं कुछ कर पा रहे थे, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे थे, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही ज़्यादा निरंकुश और बहुत ही कट्टर मुसलमान था, जिसके कारण मराठाओं की शक्ति आगे नहीं आ पा रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो मराठाओं ने अपने अपने अधिकार प्राप्त किए। भरूच स्तूप की खोज किसने की थी? भरूच स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने की थी। अंतिम होलकर का नाम क्या था? अंतिम होलकर का नाम था यशवंत राय होलकर। अंतिम होलकर का नाम क्या था? अंतिम होलकर का नाम था यशवंत राय होलकर नाम था, जिसका शासन 1926 से 1948 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बुंदेल वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या कहा जाता था? तो बुंदेलखंड के वंश के जो शाही उद्यान होते थे और जो ग्रीष्मकालीन महल होते थे उनको फूलबाग कहा जाता था। बुंदेलखंड वंश के शाही उद्यान और ग्रीष्मकालीन महल को क्या बोला जाता था? फूलबाग बोला जाता था। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में मूल रूप से किसका शासन है? तो पूर्वी भाग में मूल रूप से गौड़ों का शासन था, और गौड़ जो है मध्य प्रदेश की दूसरी और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। हमारा परमार के परिवार को किसने प्रतिस्थापित किया था, किसने स्थापित किया था? तो राष्ट्रकूटों ने किया था। और परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र कृष्ण राज था और उसके प्रतापी राजा राजा भोज थे। भोपाल के नवाब इनमें से कौन है? तो फैज मोहम्मद खां। ये इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में आया हुआ है, तो याद रखिएगा। भोपाल के नवाब कौन थे? फैज मोहम्मद खां भोपाल के तीसरे नवाब थे। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो गांगेयदेव नहीं था। गांगेयदेव कलचुरी वंश का शासक था। बाकी उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये परमार वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जो था वो जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था, और इसने 950 ईस्वी से 999 ईस्वी तक शासन किया। धंगदेव किस वंश का शासक था? धंगदेव जेजाग भुक्ति के चंदेल वंश का शासक था। निम्नलिखित में से किस सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पे कब्जा कर लिया था? 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत ने उत्तरी मध्य प्रदेश पे कब्जा कर लिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जनरल दोस्त मोहम्मद खां वास्तव में क्या थे? तो दोस्त मोहम्मद खां वास्तव में एक अफगानी थे। नरेश मानधाता के पुत्र जिन्होंने गंधर्वों को हराया था, तो याद रखिएगा गंधर्वों को किसने हराया था? पुरुकुत्स ने हराया था। नरेश मानधाता के पुत्र कौन थे जिन्होंने गंधर्वों को हराया था? तो वे थे पुरुकुत्स ने गंधर्वों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक के समकालीन था? अकबर के समकालीन था। राजा महिष्मत ने नर्मदा के किनारे महेश्वर की स्थापना की, वे किस वंश के शासक थे? तो याद रखिएगा राजा महिष्मत जो थे वो हैहय वंश के शासक थे। राजा महिष्मत कौन थे? राजा महिष्मत हैहय वंश के शासक थे। हैहय वंश के शासक थे। राजा महिष्मत हैहय वंश के थे। वह नर्मदा के किनारे इन्होंने महेश्वती की स्थापना की। महेश्वती वर्तमान में महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि खरगोन जिले में है। कीर्तिवीर्य अंजुर इस वंश के प्रतापी राजा थे। याद रखिएगा हैहय वंश के प्रतापी राजा कौन थे? कीर्तिवीर्य अर्जुन थे, और राजा महेश्वर भी इसी वंश के थे। किस राजा के साथ रेवा का विवाह हुआ था? नर्मदा का किसके साथ हुआ था? पुरुकुत्स था। ये मानधाता ही नरेश थे। किस नरेश ने नर्मदा के तट पर मानधाता नगरी बसाई थी? तो मानधाता नगरी को बसाया था मुचुकुंद ने। इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद थे, उन्होंने मानधाता नगरी को बसाया। मानधाता नगरी वर्तमान में ओमकारेश्वर को बोलते हैं। तुंडीगढ़ किस शहर का प्राचीन नाम है? तुंडीगढ़ दमोह, जो वर्तमान में दमोह है उसको तुंडीगढ़ बोलते हैं। रामायण काल के जो शत्रुघ्न थे श्री राम के पुत्र, शत्रुघ्न के पुत्र जो थे वो शत्रुघाती थे। उनको विदिशा का शासन दिया था, तो उन्होंने विदिशा दर्शान पर शासन किया और कुशावती को अपनी राजधानी बनाया। प्रदेश की मत्स्य जनपद के राजाओं ने महाभारत में किस पक्ष से युद्ध लड़ा था? तो जो मत्स्य जनपद था उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कौन से जनपद महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध में शामिल नहीं हुए थे? तो आप देखिए, इनमें से मैंने आपको बताया था कि पांडवों की ओर से वत्स हुए थे, काशी हुए थे, चेदी, कारुर, दर्शान और मत्स्य जनपद हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चेदी हो जाएगा। किस वंश के राजा ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया? किस वंश के राजाओं ने कौरवों की तरफ से भाग नहीं लिया? तो वो थे कारुस ने नहीं लिया। नेक्स्ट है, महाजनपद काल की 16 जनपदों में से एक बहुत बड़ी जनपद मध्य प्रदेश में है, उज्जैनी है। वो अवंती है, इसकी राजधानी उज्जैन थी। दूसरी कौन सी थी आपसे पूछे? तो दूसरी थी महिष्मती। दूसरी राजधानी कौन सी थी? महिष्मती थी। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास कब से मिलता है? मौर्य काल से मध्य प्रदेश के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी मिलती है। उज्जैन के कसरावत के स्तूप, सांची और भरूच के स्तूप आदि का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? मौर्य काल में कराया। भरूच के प्रसिद्ध विश्व
स्तूप जिनका निर्माण कार्य मौर्य काल में हुआ किस जिले में है, तो वो सतना जिले में है। कहाँ पे है? सतना जिले में है। 1875 में कनिंघम ने भरत स्तूप की खोज की थी। हेलियोडोरस द्वारा बनाया गरुड़ स्तंभ कहाँ पे है? विदिशा में है। शुंग वंश का प्रतापी शासक पुष्यमित्र शुंग ने किस स्थान पर शासन किया? विदिशा पे किया। पुष्यमित्र शुंग जो था पहले मौर्यों का सेनापति हुआ करता था। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं और तिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। प्राचीन काल के मैकाल क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मैकाल क्षेत्र को अब अमरकंटक बोला जाता है। प्राचीन काल के मैकाल को क्या बोला जाता है? अमरकंटक। हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था 7वीं शताब्दी में, वो कौन था? तो वह एक चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से आया था। मध्यकाल में परमार वंश का शासन क्षेत्र क्या था? तो मध्यकाल में परमार जो थे वो कहाँ पे क्षेत्र था उनका? मालवा में था। परमार शासकों ने किसको अपनी राजधानी बनाया? परमार शासकों ने धार को अपनी राजधानी बनाया। और परमार वंश का संस्थापक कौन था? हर्ष या सियक था। कौन था? हर्ष या सियक था। नेक्स्ट है चंदेल वंशों का शासन क्षेत्र कहाँ था? चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और उनका शासन जो था बुंदेलखंड में था। चंदेल वंश के शासकों का शासन कौन सा था? बुंदेलखंड था। नेक्स्ट है राजा मुंज और राजा भोज किस वंश के प्रतापी राजा रहे हैं? राजा मुंज और राजा भोज परमार वंश के प्रतापी राजा रहे हैं। राजा मुंज और राजा भोज किस वंश के प्रतापी राजा रहे हैं? परमार वंश के। किस वंश के शासकों ने खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया? चंदेलों ने। वर्तमान में किस क्षेत्र का नाम जेजाग भुक्ती है? बुंदेलखंड का नाम जेजाग भुक्ती है। यशोवर्मन किस वंश का पराक्रमी शासक था? चंदेल वंश का था। यशोवर्मन से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है वो भी पढ़ लीजिए। इन्होंने खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया था। लक्ष्मण वर्मन के पुत्र थे। खजुराहो का विष्णु मंदिर लक्ष्मण वर्मन के पुत्र थे। कन्नौज पर इन्होंने आक्रमण किया। देवपाल को इनने पराजित किया कर विष्णु मूर्ति इन्होंने प्राप्त की थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट यशोवर्मन से संबंधित है, याद रखिएगा। स्थापत्य कला का जो अनोखा नमूना है खजुराहो के मंदिर, किस चंदेल शासक के काल में उसका निर्माण हुआ? धंगदेव। धंगदेव के काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। किसके काल में? धंगदेव के काल में खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ। परमार वंश के संस्थापक कौन था? परमार वंश के संस्थापक थे श्री कृष्णराज उपेंद्र थे। लेकिन अगर आपसे इससे पूछे लेकिन प्रथम स्वतंत्र प्रतापी राजा कौन था, तो वो श्रीहर्ष था। वैसे तो उपेंद्र ने की थी, लेकिन अगर आपसे पूछे प्रथम स्वतंत्र और प्रतापी शासक कौन था, तो श्रीयक और श्रीहर्ष बोलिएगा। इनकी प्रारंभिक राजधानी धार थी। कविराज की उपाधि किसने धारण की थी? राजा भोज ने धारण की थी। कवि राजा भोज द्वारा ग्रंथित में से कोई नहीं, कौन नहीं है? तो ये देखिए तीनों है, लेकिन मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी का है। राजा भोज के द्वारा बनाया गया सर्वाधिक प्रसिद्ध सरस्वती मंदिर कहाँ पर है? तो ये धार में स्थित है। किस प्रसिद्ध, उसको अब भोजशाला भी बोला जाता है, किस प्रसिद्ध शासक की मृत्यु के बाद यह लोकोक्ति प्रसिद्ध हुई कि उसकी मृत्यु से विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए? राजा भोज के समय यह युक्ति कही गई। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कोकल प्रथम थे। राजा मान सिंह जिनका ग्वालियर क्षेत्र कार्य क्षेत्र किस वंश के थे? तो राजा मान सिंह जो थे तोमर वंश के थे। राजा मान सिंह किस वंश के थे? तोमर वंश थे। और एक मृगनयनी नामक स्त्री से इनके प्रेम चक्कर में ये पड़ गए थे, जिसपे एक जो कालिदास ने उसके ऊपर एक कथा नाटक भी लिखा हुआ है। किस मुगल शासक ने मंदसौर के युद्ध में गुजरात के शासक बहादुर शाह जफर को हराकर पश्चिमी मध्य प्रदेश पर शासन किया? हुमायूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंदसौर का युद्ध हुमायूं के और गुजरात के शासक के बीच हुआ। बाज बहादुर शासक ने छीना? अकबर ने छीना। मालवा के सुल्तानों ने किस स्थान पर हिंडोला महल, जहाज महल और रानी रूपमती महल का निर्माण किया? मांडू में किया। मालवा के सुल्तानों ने कहाँ पे किया? मांडू में किया। गोंडवाना क्षेत्र की रानी दुर्गावती के विरुद्ध युद्ध करने के लिए किस शासक ने आसफ खां को भेजा था? अकबर ने भेजा था। अकबर ने रानी दुर्गावती से युद्ध करने के लिए अपने सेनापति आसफ खां को भेजा था 1564 में। अकबर ने ग्वालियर को किस वर्ष अपने साम्राज्य में मिला लिया? अकबर ने ग्वालियर को 1561 में अपने साम्राज्य में मिलाया। कब मिलाया? 1561 में। मांडू में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो मांडू में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में महमूद शाह ने, याद रखिएगा, मांडू में चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो महमूद शाह ने कराया था। किसने? महमूद शाह ने।
साहस और देशभक्ति के लिए भारतीय इतिहास में अमर रानी दुर्गावती का क्षेत्र कहाँ रहा है? तो ये गढ़मंडला रहा है। कहाँ रहा है? गढ़मंडला। रानी दुर्गावती से अकबर के किस सिपाही सालार ने युद्ध किया और रानी को पराजित किया? तो ये किया था आसफ खान ने। किसने? आसफ खान ने। भोसले ने किस क्षेत्र में अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? नागपुर में। याद रखिएगा, इंदौर में होलकर थे, ग्वालियर में सिंधिया थे और नागपुर में भोसले थे और बड़ौदा में गायकवाड़ थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थल में से कहाँ पे अशोक का शिलालेख नहीं मिला है? तो गुर्जरा से मिला है, सांची से भी मिला है, भरूच से भी मिला है। तो विदिशा और भोपाल से नहीं मिला है। तो मध्य प्रदेश के अशोक के शिलालेख गुर्जर मिले हैं, दतिया से, रूपनाथ मिला है जबलपुर से, सांची से मिला है, पानगोड़िया सीहोर से मिला है और भरूच मिले हैं सारोमारो में। जबकि विदिशा और भोपाल से कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के किन स्थल से अशोक के नाम की पुष्टि हुई है? तो मध्य प्रदेश के जो गुर्जरा अभिलेख है दतिया में, वहाँ पे अशोक का नाम से अशोक प्रियदर्शी के नाम से पता चलता है कि इनका नाम अशोक था। कालिदास के किस ग्रंथ में दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो आप देख सकते हैं अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला इसमें नाम है, तो यहीं पे ही दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन कालिदास ने किया है। हई राजाओं का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कीर्तिवीर्य अर्जुन। हई राजाओं का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कीर्तिवीर्य अर्जुन हई राजाओं का सबसे प्रतापी शासक था। फ्रेंड्स, अभी भी 10 दिन बचे हैं। अगर आप 10 दिन में मेरे ग्रुप, पेड वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और मेरी टेस्ट सीरीज़ ले लेते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। आपको जो टेस्ट लगाना, आपको इंडेक्स मिल जाएगा, आप जो टेस्ट लगाना है आप वो लगा सकते हैं। इसके अलावा साथ में उसमें आपको खाद्य प्रसंस्करण की एक फाइल मिल जाएगी, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, रोबोटिक्स से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपदा प्रबंधन से, प्रदूषण से और खेल से संबंधित, और पूरा जो 500 करंट अफेयर्स में मध्य प्रदेश का बनाने वाली हूँ वो आप रिवीजन करके जाएंगे। बहुत सरल तरीके से बनाने वाली हूँ, तो वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आप उसको टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं और उसकी बहुत ही कम फीस है। उतनी कम फीस में आप एक बुक लेने जाएंगे, एक बुक मिलेगी। उस फीस में आपको हर टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल रहे हैं और साथ में आपको 10,000 प्रश्न भी मिल रहे हैं, 100 टेस्ट भी मिल रहे हैं, जिसको आप आगे के लिए भी रख सकते हैं। और अभी भी आप कोई भी टेस्ट, करंट अफेयर्स हो, पर्यावरण हो, साइंस हो, तो आप उसको उसमें लगा सकते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, आप मेरी जो प्रीवियस मैंने 4 से 5 दिन में वीडियो बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट PDF भी डली हुई हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ हुआ? त्रिपुरी जबलपुर में है, तो कहाँ होगा? जबलपुर में। ये कब हुआ? 1939 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जो त्रिपुरी में सम्मेलन हुआ था 1939 में, उसके अध्यक्ष थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो इसके अध्यक्ष को लेके बहुत ज़्यादा बहस हुई थी। किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। किन्होंने बनाया? बुंदेला वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। और आपसे पूछे कि ये जो ओरछा था, इसके संस्थापक कौन थे? तो ओरछा के जो संस्थापक थे वो थे सोहोपान। कौन थे ओरछा के संस्थापक? ओरछा के संस्थापक थे सोहोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल कायथा किस जिले में है? तो कायथा उज्जैन में है और ताम्रपाषाण कालीन बस्ती है ये। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बराहमिहिर की जन्मस्थली कहाँ है? अगर आपसे उज्जैन नहीं दिया रहेगा तो इसका आंसर कायथा। अगर आपसे कायथा दिया है तो आप कायथा ऑप्शन लगाइएगा, कायथा नहीं दिया है तो उज्जैन दिया रहेगा, आप उज्जैन ऑप्शन लगाइएगा। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और बराहमिहिर की जन्मस्थली भी है। रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक कौन थे? रामायण काल में अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्र का देखा जाए तो यदुवंशी नरेश मधु जो थे वो रामायण काल में मध्य प्रदेश के शासक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला, कि मध्य प्रदेश में द्रविड़ शैली का बना एकमात्र सास बहू मंदिर किसने बनवाया था? तो द्रविड़ शैली का जो सास बहू मंदिर था वो महिपाल ने बनवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। जो द्रविड़ शैली का सास बहू मंदिर है वो महिपाल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? महिपाल ने बनवाया था। और यह मंदिर ग्वालियर में है और भगवान विष्णु की मूर्ति है। किसने बनवाया सास बहू का मंदिर? द्रविड़ शैली में महिपाल ने बनवाया था।
मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में कुषाण शासकों की निधि से किस शासक के सिक्के प्राप्त हुए? बिम कैटफिशेस के प्राप्त हुए सिक्के। और कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं विम कैटफिशेस के? 44 सिक्के विम कैटफिशेस के प्राप्त हुए हैं। 44 सिक्के विम कैटफिशेस के शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? शहडोल जिले से प्राप्त हुए हैं। जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? जंतर वेधशाला का निर्माण कराया था सवाई राजा जय सिंह ने। किसने कराया था? सवाई राजा जय सिंह ने 18वीं सदी में कराया था। सिंधिया वंश के संस्थापक कौन थे? राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया सिंधिया वंश के संस्थापक थे। चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पे हुआ था? देखिए फिसर के कहने पर, ये इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ये क्वेश्चन लास्ट पीएससी में पूछा जा चुका है कि ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और ये वाला हुआ था 1931। वहाँ पे जनरल डायर के कहने पर और यहाँ पे फिसर के कहने पर आदेश पर गोलियां चला दी गई थी। तो याद रखिएगा कौन? फिसर। बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? मगध राजवंश की राजधानी थी बांधवगढ़। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय के हैं? तो जो एरण अभिलेख है वो भानुगुप्त के समय के हैं और ये सागर में है। भानुगुप्त को महान राजा बताया गया है। एरण अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य भी मिले हैं। ओरछा की स्थापना किस शासक ने की थी? ओरछा की स्थापना राजा रुद्र प्रताप ने की थी। ओरछा की स्थापना किसने की? राजा रुद्र प्रताप ने की। और कब की? 1531 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमेन अभिलेख कहाँ है? अशोकनगर में है। यहाँ पे राजा को शरतकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। चेदी वंश की स्थापना किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चेदी वंश की स्थापना किसने की? चेदी वंश की स्थापना कोकल्य प्रथम ने की। चेदी वंश की स्थापना किसने की? कोकल्य प्रथम ने की। 850 ईस्वी में की, जिसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर के पास है। सांची के स्तूप की रेलिंग का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, लेकिन उसकी रेलिंग जो है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। अकबर ने तानसेन को किसके दरबार से बुलाया था? रामचंद्र के दरबार से बुलाया था। और ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे किसके द्वारा बुलवाया था, तो अकबर ने जलाल खां को भेजा था रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में। ताजुल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो भोपाल की ताजुल मस्जिद है, एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद बोला जाता है जिसको, वो भोपाल शहर में है। और इसका निर्माण जो करा था नवाब शाहजहां बेगम ने कराया था। ये शाहजहां की पत्नी थी जिन्होंने इनका निर्माण कराया था। महाकाव्य काल में उल्लेखित कौन सा नगर वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं है? तो जनकपुरी मध्य प्रदेश में नहीं है। मौर्यों के बाद किस वंश के शासकों का जो शासन जो था वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं था? देखिए शुंग वंश था, सातवाहन थे, गुप्त थे, लेकिन कुषाण नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कुषाणों का शासन मध्य प्रदेश में नहीं रहा। तात्या टोपे को फांसी कहाँ पे दी गई? तात्या टोपे को फांसी शिवपुरी में दी गई थी। 18 अप्रैल 1859 को 7 बजे मृत्युदंड इनको दिया गया था। डेट भी याद रखिएगा, 18 अप्रैल 1859 में इनकी समाधि जो है भोपाल में स्टेडियम जो है भोपाल में बना हुआ है। मध्य प्रदेश के किस शहर को अवंती के नाम से जानते हैं? उज्जैन। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एरण की एक विशालकाय बराह मूर्ति पर किस शासक के प्रथम वर्ष के शासन का उल्लेख है? देखिए एरण में जो सागर में एरण है वहाँ पे बराह मूर्ति बनी हुई है, उस पर एक लेख उत्कीर्ण है। उस किस वंश के प्रथम काल का शासन का उल्लेख है? वो है तोड़माड़। सागर जिले का जो एरण है प्राचीन नदी बेतवा के किनारे है, जिसको अब बीना नदी बोला जाता है। वहाँ पर एक विशालकाय बराह मूर्ति है, वहाँ पे तोड़माड़ के प्रथम वर्ष के शासनकाल का उल्लेख है। मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद थे अरुण सोनकिया। 1982 में इन्होंने एक मानव जीवाश्म की खोज की। मानव जीवाश्म का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस नरमेंदिस है। और इन्होंने इसको खोजा था मानव जीवाश्म को। तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि किस स्थान पर खोजा था? नाबदाटोली, हथनोरा, कसरावद या इंद्रगढ़। तो हथनोरा में जो मानव का जीवाश्म मिला है वो हथनोरा में मिला है। होशंगाबाद में है ये हथनोरा, और यहाँ पे मिला है 1982 में मिला। खोज किसने की? अरुण सोनकिया ने की। नाम क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद थे। मध्य प्रदेश में कौन संबंधित था? तो मध्य प्रदेश से अवंती और चेदी दोनों संबंधित थे। कौन सा स्थल मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं रहा? सागर जो था अशोक से संबंधित नहीं रहा। खाम बाबा के नाम से किसको जानते हैं? गरुड़ स्तंभ विदिशा को जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है? तो कर्णदेव एक शासक है, त्रिपुरी के कलचुरी वंश का शासक है कर्णदेव। इस कर्णदेव को उनकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा जाता है।
ग्वालियर के तोमर वंश के किस शासक ने संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कोतवाल की रचना की थी? मान सिंह तोमर ने की थी। मान कोतवाल मतलब मान सिंह तोमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बैसे टेकरी जो है अशोक ने अपनी पुत्री के लिए बनवाई थी उज्जैन में। मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाई थी बैसे टेकरी स्तूप अपनी पुत्री के लिए। तो अपनी वैश्य पुत्री रानी के लिए, पुत्री का नाम उनकी रानी था, जिनके लिए इन्होंने ये बनवाई थी। ओरछा को किस बुंदेला शासक ने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? तो ओरछा को 1539 में बुंदेला शासक भारती चंद्र ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ओरछा को राजधानी किसने बनाया? ओरछा को राजधानी बनाया भारती चंद्र ने। याद रखिएगा, ओ किस बुंदेला शासक ने बुंदेलखंड को अपनी राजधानी बनाया था? तो किसने बनाया था? भारती चंद ने बनाया था। किसने बनाया था? भारती चंद ने बनाया था। नेक्स्ट है, गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती किस चंदेल शासक की राजकुमारी थी? तो गोंडवाना शासिका रानी दुर्गावती थी, वो कीरत सिंह की राजकुमारी थी। तो चंदेल शासक कीरत सिंह की पुत्री का नाम दुर्गावती था। मतलब ये किसकी पुत्री थी? तो ये जो रानी दुर्गावती थी वो कीरत सिंह की पुत्री थी। रानी दुर्गावती किसकी पुत्री थी? कीरत सिंह की पुत्री थी। और इनका विवाह हुआ था गोंडवाना शासक संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से। तो जो रानी दुर्गावती थी, उनके पिता का नाम था कीरत सिंह और पति का नाम था दलपत शाह और ससुर का नाम था संग्राम शाह। याद रखिएगा, दलपत शाह की मृत्यु के बाद वो गोंडवाना राज्य की रानी दुर्गावती बनी। 1564 में अकबर की सेना ने इनको पराजित किया। कलचुरी चेदी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कलचुरी चेदी वंश के किस शासक को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है? तो कलचुरी राजेश्वर की रचना में विधुवदाल भंजिका में कलचुरी चेदी वंश के शासक युवराज प्रथम को किसको कहा जाता है उज्जैनी भुजंग? युवराज प्रथम को। युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। युवराज प्रथम को क्या कहा जाता है? युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग कहा जाता है। भोपाल राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल राज्य की स्थापना की थी। 10वीं-11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने इसको बसाया था भोपाल को। नेक्स्ट है, हेनसांग ने किस स्थल का भ्रमण किया था? हेनसांग कहाँ पे आया था? तो हेनसांग जो था वो महिष्मती में आया था, महेश्वर में आया था। याद रखिएगा, चीनी यात्री हेनसांग किस स्थल का भ्रमण किया? महिष्मती का उसने भ्रमण किया। भेड़ाघाट में गौरी शंकर महादेव का मंदिर, विख्यात मंदिर किसने बनवाया था? तो जो भेड़ाघाट में गौरी शंकर महादेव का मंदिर है वो कलचुरी वंश ने, कलचुरी जो शासक थे त्रिपुरी के, उन्होंने बनवाया था। भेड़ाघाट में गौरी शंकर महादेव का विख्यात मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? तो कलचुरी शासक ने बनवाया था। कलचुरी शासक कहाँ के थे? त्रिपुरी के थे। भर्तृहरि की गुफाएं किस वंश के राजाओं ने बनवाई थी? तो भर्तृहरि की गुफाएं जो बनवाई थी परमार वंश के शासकों ने बनवाई थी। और भर्तृहरि गुफाएं कहाँ पे हैं? उज्जैन में हैं। भर्तृहरि की गुफाएं किसने बनवाई थी? परमार वंश के शासक ने। ये याद रखिएगा, भर्तृहरि की गुफाएं किसने बनवाई थी? परमार वंश के शासक ने। कहाँ पे हैं ये गुफाएं? उज्जैन में है, ये भी याद रखिएगा। और 11वीं सदी में इनको बनवाया। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या है? गरुड़ था। कायथा के बारे में क्या सही है? कायथा ताम्रपाषाण कालीन स्थल सही है। बराहमिहिर की जन्म स्थल ये भी सही है। और वांकणकर के नेतृत्व में इसकी खोज हुई, ये भी सही है। जो अंगराज कर्ण थे महाभारत काल में, उनकी जन्म स्थली कहाँ है? तो ऐसा माना जाता है जो कर्ण है वो मुरैना में उनका जन्म हुआ था। महाभारत कालीन जो सूर्यपुत्र अंगराज कर्ण का जन्म मुरैना जिले के आसन नदी के समीप कुतवार नामक स्थान को माना जाता है। किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि कुंती ने आसन नदी में ही कर्ण को प्रवाहित कर दिया था। और आसन नदी कहाँ पे है? मुरैना में है। राजा मुचुकुंद की गुफाएं कहाँ हैं? राजा मुचुकुंद की गुफाएं मुरैना में है। राजा मुचुकुंद की गुफा कहाँ पे है? मुरैना में है। और यहीं पे एक गुफा में राजा मुचुकुंद ने विश्राम किया था, जिसे राजा मुचुकुंद की गुफा बोला जाता है। राजा मुचुकुंद को नाटकीय ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मित्र काल यवन से निद्रा से जगवाया था, जो भस्म हो गया था। क्या हुआ था? राजा मुचुकुंद को नाटकीय ढंग से भगवान श्री कृष्ण ने कंस के मित्र काल यवन से निद्रा से जगवाया था। विदर्भ के प्रतापी शासक भीमरथ की कन्या, जिसका विवाह नलपुर के राजा नल से हुआ था, क्या नाम से प्रसिद्ध? आपने सुना होगा नल दमयंती की कथा। नल दमयंती की कथा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, नल दमयंती की कथा। तो नलपुर का जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था? दमयंती से हुआ था। इनके लिए बहुत कथाएं भी प्रचलित हैं। और ये भीमरथ की कन्या थी।
बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक कहाँ पर 11 वर्षों तक शासन किया? उज्जैनी में। उज्जैन का शासक रहे थे कौन? अशोक। शुंग शासक पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को कहाँ का शासक बनाया था? तो अग्निमित्र को विदिशा का शासन बनाया था। कहाँ पे बनाया था? पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे अग्निमित्र और ये विदिशा में शासन रहे थे। हर्षवर्धन के काल में आए चीनी यात्री हेन सांग ने किन प्राचीन नगरों को अपनी यात्रा में विवरण दिया है? तो हेन सांग ने उज्जैनी और महेश्वती दोनों का ही वर्णन अपने जो वर्णन उसमें ग्रंथ में दिया है। किस किले की दीवारों पर बिहारी सस्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दतिया का जो किला है वहाँ पे बिहारी सस्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं। कहाँ पे? दतिया का जो किला है वहाँ पे बिहारी सस्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं। कहाँ पे? दतिया के किले में। दतिया के किले में बिहारी सस्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं। याद रखिएगा, दतिया के किलों पर बिहारी सस्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर आर्य समाज की शाखा खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने खंडवा में आर्य समाज की शाखा खोली थी। कहाँ खोली थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने खंडवा में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल में मध्य प्रदेश की किस नगर की 2 बार यात्रा की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने खंडवा में की थी। खंडवा में ही इन्होंने, जो स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और स्वामी विवेकानंद ने खंडवा में ही 2 बार यात्रा की थी दतिया के किले पर। याद रखिएगा, दतिया के किले पर उनके दोहे बने हुए हैं, बिहारी सत्सई के दोहे उत्कीर्ण हैं। ग्वालियर का पुराना नाम क्या है? ग्वालियर का पुराना नाम गोपगिरी या गोपांचल है। भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने किसे पराजित किया था? भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया था। याद रखिएगा, भोपाल का युद्ध जो था वो पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के बीच हुआ था, जिसमें भोपाल में के युद्ध में पेशवा बाजीराव जीत गए थे और हैदराबाद के निजाम पराजित हो गए थे। इनमें से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था? पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। परमार वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? राजा भोज था। मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म किस किले में हुआ था? मराठा पेशवा बाजीराव का जन्म धार के किले में हुआ था। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं अर्थशास्त्र का जो हमारा पूरा ऑल ओवर अर्थशास्त्र से 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही 100 से 150 क्वेश्चन उसके लिए लेके आऊँ, मैराथन वीडियो लेके आऊँ, ताकि आपको एक ही जगह पे वो मिल जाए, तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मुझे ना शेयर करना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं खुद उस वीडियो को बना दूंगी। साथ में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं मेरे पास मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स मैराथन बनाने के लिए, जिसमें 500 क्वेश्चन वन लाइनर रहेंगे, तो वो मैं तैयार कर रही हूँ आप लोगों की डिमांड पर, उसको मैं बना रही हूँ। अगर आप चाहते हैं तो अर्थशास्त्र का मैं वीडियो बनाऊँ, मैराथन बनाऊँ इसी प्रकार का, तो आप लोग कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो शेयर भी कीजिएगा। लोक कथनों में वर्णित आला उदल किसके सेनापति थे? तो लोक कथनों में वर्णित आला उदल चंदेल शासक परमार्दी देव के सेनापति थे। मांडू का शासक बाज बहादुर किस शासक का समकालीन था? अकबर का समकालीन था। किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? दतिया जिले में गुर्जरा नामक गांव है, वहां पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में हुआ नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुआ था? तो देखिए, जबलपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था। मेनली जो चीज़ थी वो जबलपुर से ही स्टार्ट हुई थी, लेकिन 1857 की क्रांति नीमच से स्टार्ट हुई थी। बाकी सभी मेनली चीज़ें जो हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन की, जबलपुर से ही होना स्टार्ट हुआ था। मराठों के पराभव के बाद किसने भोपाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? दोस्त मोहम्मद खान ने। चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, धार के किले का निर्माण किसने किया था? धार के किले का निर्माण किसने किया था? तो धार के किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने किया था। धार के किले का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद तुगलक ने धार के किले का निर्माण किया था। महेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? महेश्वर का प्राचीन नाम महेशमती था। किस शासक द्वारा मंदसौर के किले का निर्माण हुआ? याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की थोड़ी मंद बुद्धि थी, तो मंदसौर के किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। किस राजा ने उज्जैन में जंतर मंतर बैतशाला का निर्माण किया? सवाई जय सिंह ने। होशंगाबाद शहर के संस्थापक होशंग शाह थे। बधाई क्या है? बधाई बुंदेलखंड का एक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश की भाषा कौन सी है? हिंदी। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण कब हुआ था? गुप्त काल में। लिखिंदर शब्द किससे संबंधित है? लिखिंदर शब्द जो है वो पिथौरा भित्ति से संबंधित है। किससे है? पिथौरा भित्ति से संबंधित है। डोल ग्यारस में किसकी पूजा की जाती है? भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और डोल ग्यारस निमाड़ अंचल में मनाया
जाता है। अहिल्याबाई किस वंश से थी, ये आपको पता ही है सबको, होलकर वंश से थी। और इनके जो ससुर थे वो मल्हारराव होलकर थे, और पुत्र जो उनके पति थे वो खांडेराव होलकर थे। और 1762 से 1797 तक इन्होंने शासन किया। चित्रकूट कहाँ पे है, जो ये सतना में है। यहीं पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी है, और यहीं पे ही ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर है, और यहीं पे तुलसीदास जी से हनुमान जी और भगवान राम मिले थे। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती की राजधानी थी, वहाँ इसका शासन किसका था, तो यहाँ पे विक्रमादित्य का शासन था। उज्जैन पर शासन किसका था, राजा विक्रमादित्य पर। राजा विक्रमादित्य का शासन था उज्जैन पर। किसका था, राजा विक्रमादित्य का। सांची के स्तूप किस शिलालेख में है, ब्राह्मी शिलालेख में है, और ये रायसेन जिले में है। होलकर मूल रूप से क्या थे, मराठा थे। ग्वालियर के अंतिम राजा कौन से थे, तो ग्वालियर का अंतिम राजा माधवराव सिंधिया थे, और 2001 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिनके पुत्र अभी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सांसद हैं। किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण कराया, देखिए चतुर्भुज मंदिर अलग अलग जगह पे हैं, ये ओरछा की बात चल रही है। ओरछा का चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने कराया था। गुजरी महल और ग्वालियर महल ग्वालियर में बनाए गए हैं, तो ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, मान सिंह तोमर के द्वारा बनाए गए हैं। भीम बैठका जो पाषाण आश्रय है, ये किस समय का है, ये पुरा पाषाण काल का है। राजा भोज किस वंश के थे, ये परमार वंश के थे, इन्हीं के नाम पे राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ताजमहल जैसा एक नमूना हमारे मध्य प्रदेश में भी है, वो कौन सा है, तो मांडू में हुशंग शाह का मकबरा इसी प्रकार का है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग मूल रूप से कौन किसका शासन था, तो पूर्वी भाग में मूल रूप से गौड़ वंश का शासन था। वो राजवंश जिनका तीसरी सदी के दौरान मध्य भारत पर नियंत्रण रहा, तो याद रखिएगा मध्य भारत या मध्य प्रदेश पे तीसरी शताब्दी में किसका रहा, सातवाहन वंश का रहा। फ्रेंड्स, मैं कल आपको एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं रोबोटिक्स करवाऊँगी और जनगणना कराने वाली हूँ, और अगर आप बोलेंगे, अगर आप ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आते हैं तो अर्थशास्त्र भी मैं करवाऊँगी, जो इसी तरह से मैराथन रहेगा, ताकि आप एक वीडियो में पूरे अर्थशास्त्र के प्रश्न आ जाएं, और अर्थशास्त्र से संबंधित कोई भी प्रश्न आए तो आप कर पाओ। मध्य प्रदेश का एक और टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और गठन, कौन सा जिला कब बना, संभाग कब बना, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता से पहले, मध्य प्रदेश स्वतंत्रता से बाद, अगर आप बोलेंगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। शक्तिमती किस महाजनपद की राजधानी थी, शक्तिमती चेदी महाजनपद की राजधानी थी। मध्य प्रदेश के दसपुर क्षेत्र में किस वंश का शासन था, औलिकर वंश का था। चतुर्भुज, देखिए मैंने बताया था कि चतुर्भुज मंदिर अलग अलग, अभी ओरछा में था विक्रमादित्य ने, ये चतुर्भुज एक खजुराहो में भी है चतुर्भुज मंदिर, वो यशोवर्मन ने बनवाया है। और ये चतुर्भुज मंदिर मंदसौर का है, तो ये आया बनवाया राजा मधुकर ने। आपको दे देंगे कि कौन सा है, तो आप उस प्रकार से, ये देखिए महिला स्वास्थ्य एएनएम का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो उसमें ऐसा कुछ दिया नहीं था, तो आपको लगा देना है, क्योंकि इन तीनों में से किसी ने और ने कुछ कहीं पर भी नहीं बनवाया है, तो राजा मधुकर आ जाएगा। ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें पूरे मराठों की जो हार हो गई थी, और अंग्रेज शासक ने, मराठा जो पूरा साम्राज्य अंग्रेजों के उसमें चला गया था, तो 1817 से 1819 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में जो शासन था वो पूरा ब्रिटिश राज्य में ले लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इंदौर, नागपुर और रीवा तक जितने भी थे तत्कालीन, वो ब्रिटिश राज्य में चले गए थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्वालियर की सिंधिया शासकों की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, शिवपुरी है। कौन सी है, शिवपुरी। खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा छापे विजय के दौरान पड़ता है, तो खजुराहो का जो उल्लेख है, देखिए जो अगर महमूद गजनवी के बारे में आ जाए और अलबरूनी के बारे में आ जाए, तो महमूद गजनवी का अलबरूनी से संबंध है। तो महमूद गजनवी के छापे के बारे में किससे पता चलता है, अलबरूनी के ग्रंथ से। खालिस्तान में दूसरी शताब्दी में मालवा विजय प्राप्त की किसने की, गौतमपुत्र सातकर्णी ने। गौतमपुत्र सातकर्णी ने दूसरी शताब्दी में मालवा पर विजय प्राप्त की थी, और तीसरी सदी में ये पूरा जो सातवाहन वंश था वो हमारे मध्य प्रदेश पे शासन किया था। नेक्स्ट है, चंबल का शेर किसे कहा जाता है, तो ठाकुर मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ठाकुर मान सिंह को चंबल का शेर कहा जाता है। वह मोरक्को यात्री कौन था जिसने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है, वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपने लेखों में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है। देवास किसने बसाया था, देवास तुकोजी राव और जिवाजी राव ने बसाया था। देवास किसने बसाया, देवास तुकोजी राव और जिवाजी राव ने बसाया था।
ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? ग्वालियर का किला 525 ईस्वी में बनाया, तो 6वीं शताब्दी में बना। तो 6वीं शताब्दी में ग्वालियर के किले को किसने बनवाया था? सूरज सेन ने बनवाया था। ग्वालियर के किले को किसने बनवाया? राजा सूरज सेन ने बनवाया था। अवंती के राज्य में मुख्य नगर कौन है? उज्जैन है। सम्राट अशोक की पत्नी कहाँ पैदा हुई थी? विदिशा में हुई थी। हंस को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? हंस को हराने वाले मालवा के राजा थे यशोधर्मन। हंस को हराने वाले मालवा के राजा कौन थे? यशोधर्मन हंस को हराने वाले मालवा के राजा थे। इनमें से आपको गलत जोड़ी पता लगाना। यशोधर्मन मालवा के थे, बिल्कुल सही है। चंदेल बुंदेलखंड में थे, तोमर मांडू में थे। जो राजा भोज जो थे वो तोमर वंश के थे। तो उज्जैन शकों की गोली गलत है। उज्जैन पे गुप्त का शासन था, शकों का शासन नहीं था। 1818 तक मराठा होलकर की अवधि के दौरान मालवा की राजधानी क्या थी? महेश्वर थी। कौन सी थी? महेश्वर थी। भोपाल में गौहर महल 1816 में किसके अंतर्गत आता है? नवाबों के अंतर्गत। होलकर और सिंधिया के राज को क्षेत्र को पहुंचाना। तो होलकर ने कहाँ पे किया था? इंदौर में। और सिंधिया ने कहाँ पे किया था? ग्वालियर में। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी कौन थे? चंदेल वंश के राजा थे। और खजुराहो कहाँ है? छतरपुर में है। किस शासक ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? बुंदेला शासक ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। किसने बनाया? बुंदेला शासक ने। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। स्वतंत्रता के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी कौन थी? स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। तो 1947 में मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी थी? नागपुर थी 1947 में। 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसकी राजधानी भोपाल कर दी गई थी, जो अभी भी है। शुंग राजा भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस स्तंभ के निर्माण कहाँ कराया? विदिशा में कराया। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंध रखता है? कलचुरी। मध्य प्रदेश का कौन सा महान विद्वान तथा योद्धान है? राजा भोज। बुंदेलखंड का प्रतापी शासक कौन था? बुंदेलखंड का प्रतापी शासक था छत्रसाल। बालाघाट में लौंजी का किला किस वंश से संबंधित है? बालाघाट में लौंजी का किला गोंड राजवंश से संबंधित है। बालाघाट में लौंजी का किला किससे संबंधित है? तो लौंजी का जो किला है वो गोंड राजवंश से संबंधित है। शाजापुर में किसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया? देखो, एक जामा मस्जिद, जो जामा मस्जिद है वो बहुत सारी हैं, दिल्ली में भी हैं, भोपाल में भी हैं। ये बात कर रहे हैं शाजापुर की। तो शाजापुर की जो जामा मस्जिद है वो 1640 में बनी थी। और इसकी जो स्थापना थी शाजापुर, अगर शाजापुर की बात करें तो शाजापुर की स्थापना शाहजहाँ ने की थी 1640 में। लेकिन शाजापुर में जो जामा मस्जिद बनाई थी वो हैदर अली ने बनाई थी। किसने बनाई थी? हैदर अली ने बनाई थी। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के मैसूर शासक थे, और ये टीपू सुल्तान के पिता थे। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? महेश्वर में है। देवी अहिल्या पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पे है? महेश्वर में है। महेश्वर खरगोन जिले में है। और 1767 में महेश्वर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। 1952-53 में एवं 1936 में पुरातत्विक उत्खनन हुए, उसमें पता चला कि यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सांची की पहाड़ी पर मूल पुरातत्व संग्रहालय सांची की स्थापना की? तो सांची की पहाड़ी, जो सांची का स्तूप है उसकी पहाड़ी पे स्थापना की पुरातत्व संग्रहालय की, वो है जॉन मार्शल। होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? मल्हारराव होलकर ने की। और यशवंतराव होलकर अंतिम शासक थे। स्वतंत्रता से पहले किसे निर्माण का पेरिस कहा जाता था? बड़वानी को। बड़वानी को पहले निर्माण क्षेत्र का पेरिस बोला जाता था, क्योंकि वहाँ बहुत जो स्थिति है, स्थित पहाड़ियों के बीच में स्थित है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सुहावना लगता था। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। स्वतंत्रता से पूर्व निर्माण का पेरिस बड़वानी जिले को कहा जाता था। यह जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। नर्मदा नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। बड़वानी से 8 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों पर ये स्थित है, जो 52 गजा के नाम से विख्यात है। यहाँ पर एक ऋषभ देव की 84 फीट की मूर्ति है, जो 52 गजा के नाम से विख्यात है। यहाँ पर धान उद्यान भी केंद्र है। बड़वानी जिले की स्थापना 1998 में हुई थी। और यहाँ के दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल पहाड़ियाँ हैं। किस वर्ष में डॉक्टर विष्णुश्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की खोज की थी? 1957 में की थी। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी कौन सी रही थी? इंदौर रही थी। मुरैना में 8वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान 22 मंदिरों का समूह क्या कहलाता है? नरेश। फ्रेंड, आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, तो हम आपको इसकी PDF वहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे।
ठाकुर दौलत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठाकुर दौलत सिंह को देवास से रिलेट करके याद कीजिएगा। देवास का ठाकुर थे दौलत सिंह, जो छोटी सी रियासत राघोगढ़ के शासक थे। इन्होंने 1857 में अंग्रेजों से युद्ध किया था और ये तात्या टोपे के परिचित थे। इन्होंने कर्नल डेनरी ड्यूरेट की हत्या कर दी थी। कौन से वंश से बागपति मुंज संबंधित थे? तो बागपति मुंज जो थे वो परमार वंश से संबंधित थे। बागपति मुंज किससे संबंधित थे? परमार वंश से बागपति मुंज संबंधित थे। नेक्स्ट है कप्तान जो फोर्सिथ हैं उन्होंने किसकी खोज की थी? कप्तान फोर्सिथ ने पचमढ़ी की खोज की थी। कप्तान फोर्सिथ ने किसकी की थी? क्वेश्चन आ सकता है, पचमढ़ी की खोज किसने की थी? फोर्सिथ ने। दिलावर खां ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की, कहाँ पे अपनी राजधानी स्थापित की? मांडू में। दिलावर खां ने मालवा सल्तनत की शुरुआत की थी मालवा में, और कहाँ पे अपनी राजधानी बनाई? मांडू में बनाई थी। होशंग शाह जो थे वो दिलावर खां के ही पिता थे। होशंग शाह दिलावर खां के पुत्र थे। होशंग शाह के जो पिता थे वो दिलावर खां थे। मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त किया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हो गया? 1822 में। 1822 में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हो गया। बांधवगढ़ जिले के शिलालेख किस भाषा में है? बांधवगढ़ जिले के शिलालेख संस्कृत भाषा में है। शाहजहां जो बेगम है भोपाल की कौन सी शासिका है? शाहजहां बेगम भोपाल की 8वीं शासिका हैं। कौन सी हैं? 8वीं शासिका हैं, और ये तीसरी महिला शासिका है, मतलब इसके पहले 2 और महिलाएं जो थीं वो शासिका रह चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपको मध्य प्रदेश इतिहास से संबंधित कोई समस्या नहीं रहेगी। कुछ कला संस्कृति से संबंधित और प्रश्न हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं उसको वीडियो में करा दूंगी, लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में तक कि आपको वीडियो कैसा लगा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स लोग को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिएगा, टेलीग्राम में कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।